सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं दिनेश प्रहलाद राय जांगीड़ आज एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस टॉपिक आज अपन यूनिट ऑफ चार्ज पे बात करने जा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड टॉपिक में अपन ने बात करी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद में चार्ज क्या है। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूनिट की जरूरी होती है, तो वही चीज अपन यहाँ पे करने जा रहे हैं कि चार्ज की यूनिट क्या है। देखो हम सब जानते हैं कि यूनिट किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट की जरूरी होती है, वो कई टाइप से होती है। जैसा मैं पहले बोलूं कि एसआई यूनिट क्या है, तो जो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो है आपकी कूलम। ठीक है, अब कूलम क्या है, देखो आप जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। अब I इंटू टी हो जाएगा, I आप जानते हो एम्पियर होता है, तो I को मैं लिखूंगा एम्पियर और T का सेकेंड। इट मींस कूलम किसके इक्वल हो गया, कूलम इक्वल हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड के। क्लियर। उसके बाद मैं बोलूंगा डायमेंशन कि चार्ज की डायमेंशन क्या है, चार्ज की आवेश की विमा क्या है, तो डायमेंशन हो जाएगी A1 T1। क्यों A1, A यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पियर को, T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, तो एम्पियर सेकेंड A1 T1 इज अ डायमेंशन ऑफ चार्ज। आगे फिर मैं बात करूंगा कि भाई ऐसा यूनिट हो गई। अब हमें सीजीएस यूनिट बताओ चार्ज की, तो देखो सीजीएस यूनिट जो होती है दैट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। कैसे डिपेंड्स अपॉन कंडीशन, मींस चार्ज इज इन रेस्ट कंडीशन और मोशन कंडीशन, कि चार्ज जो अपना है वो रुका हुआ है या वो मोशन में है। तो पहला कंडीशन मैं लेके चल रहा हूं कि जो चार्ज है वो रेस्ट पे है, चार्ज जो है वो रुका हुआ है। रुका हुआ है इट मींस पहले वीडियो में अपने देखा था रुका हुआ का मतलब स्टैटिक, तो यहां पे मैं बोलूंगा इसको स्टैटिक कूलम। स्टैटिक फिर इसको दूसरा रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इस ESU को, और जब चार्ज अपना रेस्ट पे है तो यूनिट अपन एक दूसरी भी बोलते हैं जिसका नाम है आपका फ्रैंकलिन। याद रखना बच्चों ये चीज। आगे जब मैं बात करूं कि अपना जो चार्ज है वो रेस्ट पे ना होके मूव कर रहा है, मींस मूविंग चार्ज है, तो क्या कंडीशन होती है, जब मूविंग चार्ज है तो उसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलम। उसके लिए दूसरा रिप्रेजेंट करने का तरीका है EMU का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। आगे ESU और EMU इनमें रिलेशन क्या है, देखो तो एक ESU EMU इनमें आपस में रिलेशन क्या है और कूलम में इनके साथ रिलेशन क्या है। तो देखो एक ESU में होता है 1/3 × 10⁹ कूलम। एक ESU में होता है 1/3 × 10⁹ कूलम। सेकेंडरी एक EMU होता है आपका 10 कूलम के इक्वल। क्लियर। इट मींस ESU होता है 1/3 × 10⁹ कूलम, जो बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि 10⁹ से डिवाइड हो रहा है। EMU हो जाएगा 10 कूलम। अब ये ESU EMU ये तो हो गई कौन सी यूनिट, CGS यूनिट हो गई। ऐसे यूनिट क्या थी, कूलम। अब मैं बात कर रहा हूं अदर यूनिट, गाउसियन यूनिट की बात कर रहा हूं, तो एक फैराडे में 96,500 कूलम होते हैं एक फैराडे में। फिर अपन बात करेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम ESUB बोल सकते हैं। जो फ्रैंकलिन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। कब है, जब अपना चार्ज कहां पे है, रेस्ट कंडीशन पे है। सेकेंडरी लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हो जाएगी फैराडे। क्लियर। फिर मैं बोलता हूं कि
EMU और ESU में आपस में रिलेशन क्या है? तो देखो EMU और ESU में आपस में रिलेशन है 1 EMU इज इक्वल टू होता है 3 into 10 की पावर 10 ESU या फिर स्टैटिक यूनिट। आगे देखो, अब इस यूनिट ऑफ चार्ज को मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ, एक बार सुनो ध्यान से। सबसे पहला मैंने क्या बताया, ऐसा यूनिट क्या बताया, कूलम। क्लियर, ऐसा यूनिट बताया कूलम। चीजों को एक फटाफट आंख बंद करके मेमोराइज कर लो कि हाँ ऐसा ऐसा सर ने बताया, ऐसा यूनिट इज कूलम। क्लियर, फिर बात करता हूँ सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट मैंने क्या बताया, सीजीएस यूनिट के दो कंडीशन बताई। पहला कंडीशन क्या बताया, जब चार्ज कहां पे है, रेस्ट पे है, और दूसरा कंडीशन क्या बताया, जब चार्ज आपका मोशन पे है। जब आपका चार्ज रेस्ट पे था तो उस टाइम यूनिट क्या आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU, जिसको स्टैट कूलम भी बोलते हैं। दूसरा, जब मोशन पे है तो EMU, उसको एब्सोल्यूट कूलम भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्लियर, फिर ESU का अपन एक नया नाम दे दिया, क्या दे दिया, फ्रैंकलिन। क्लियर, और EMU होता है और ESU जो होता है उसमें आपस में रिलेशन दे दिया कि एक EMU में 3 into 10 की पावर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं, और ESU जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, और जो फैराडे होता है वो लार्जेस्ट यूनिट है। देखो आगे है टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज देखो क्या है, टाइप्स ऑफ चार्ज, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव चार्ज और सेकंड वन इज द नेगेटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज कब बनता है, ये चीज अपन ने ऑलरेडी डिस्कस की है। पॉजिटिव चार्ज इस तब बनता है जब अपन किसी भी नेगेटिव चीज को निकालते हैं। आप अच्छे आदमी कब बनोगे, आप अच्छे स्टूडेंट्स कब बनोगे, जब आप अपने अंदर से बुराइयों को निकालोगे। तो जब यहाँ पर ये कोई सब्सटेंस था तो इसने इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। नेगेटिव निकाल दिया तो क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज द पॉजिटिव चार्ज, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स इन एनी बॉडी रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, सेम चीज यहां पे मैं बोलूंगा कि नेगेटिव चार्ज ऐड हो रहा था, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे थे तो माइनस बन रहा था। सो डेफिनेशन क्या बन गई, डेफिनेशन बन गई कि एक्सिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सब्सटेंस एज कंपेयर टू प्रोटॉन इज नोन एज नेगेटिव चार्ज। क्लियर, आगे मैं बोलता हूं कि पॉजिटिव चार्ज में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि नेगेटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये तो बात हो गई कि जब ये दोनों कभी यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा था। लेकिन मैं थर्ड केस बना के चल रहा हूं कि इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो तो क्या होगा, तब ऐसा कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना मास ऑफ और चार्ज में कुछ पार्टिकल्स का डिफरेंस, अपन को ये चीज जानना जरूरी है। तो देखो सबसे पहला मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है जिसको अपन इलेक्ट्रॉन मींस माइनस। क्लियर है, तो इसे दिखाते हैं तो ई का मीनिंग होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब कल अपन ने बात करी थी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है, बस डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि दोनों नेचर में अपोजिट होते हैं। क्लियर, तो प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो प्लस ही हो जाएगा, इट मींस प्लस 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। फिर बात करते हैं न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 0 होता है। फिर अल्फा पार्टिकल्स का होता है +2e मींस +2 into 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। ड्यूट्रॉन +e मींस एज इक्वल टू प्रोटॉन। क्लियर, आगे बात करते हैं मास पे। तो देखो मास, इलेक्ट्रॉन का मास होता है जिसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me से दिखाते हैं 9.1 into 10 to the power -31 kg, एंड मास ऑफ प्रोटॉन होता
है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी, जिसको मास ऑफ प्रोटॉन एम। सो प्रोटॉन के बाद में न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। आगे अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स का होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। इट मींस एमपी, मैंने क्या बताया आपको, एमपी मींस मास ऑफ प्रोटॉन। इट मींस इट कैन बी राइट एज 4 into 1.6 into 10 to the power minus 27 kg। क्लियर। आगे है ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन मींस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, सो इट कैन राइट एज 2 into 1.6 into 10 to the power minus 27 kg। सो ये डिफरेंस हो गया, ये कुछ पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स एंड ड्यूट्रॉन के बीच में कि इनका चार्ज क्या क्या होता है और मास इनका क्या क्या होता है।